हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका डीपी के स्कूल चैनल में, डीके स्कूल चैनल में। यहाँ पर हम लोग देखते हैं मैथ और साइंस के इम्पोर्टेंट वीडियो क्लास 10 के। तो चलिए आज सीखते हैं हम लोग गोलीय तत्व लेंसों द्वारा अपवर्तन। इसके पहले हम लोगों ने परावर्तन पढ़ा था। उसमें क्या होता था, गोलीय दर्पण जो होते थे उनसे प्रकाश की किरण टकरा कर वापस लौटती थी, उससे बोलते थे हम लोग परावर्तन। यहाँ क्या होता है बच्चों, एक प्रकाश की किरण होती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाती है और वो अपने मार्ग से थोड़ी विचलित हो जाती है, थोड़ी हट जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो समझते हैं फिर इसको आगे। इसमें हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा लेंस। लेंस क्या होता है, गोलीय पृष्ठों से, दो गोलीय पृष्ठों से घिरा हुआ एक ऐसा, इस तरीके से लेंस कहलाता है। दो गोलीय पृष्ठों से घिरा हुआ एक लेंस होता है। ये जो दोनों गोलीय पृष्ठ होते हैं ये होते हैं पारदर्शी, मतलब एक साइड से दूसरे साइड हम लोग देख पाएंगे। तो लेंस आप लोगों ने देखा होगा, चश्मे में दो तरीके के लेंस लगे होते हैं, एक उत्तल और एक अवतल। तो डॉक्टर अपनी मरीज को कहाँ का दिख रहा है, कितने दूर का नहीं दिख रहा, उस हिसाब से उतनी फोकस दूरी का लेंस लगाता है कि उसको व्यक्ति को दिखने लगे। आगे समझेंगे ये चीज़ें डिटेल में। अभी हम लोग समझते हैं लेंस। लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल लेंस और एक उत्तल लेंस। अवतल लेंस बच्चों किनारों पर होता है मोटा, किनारों पर एक मोटा है और ये बीच में है पतला। तो किनारों पर मोटा और बीच में जो पतला हो वो लेंस होगा आपका अवतल लेंस। नेक्स्ट उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है बच्चों, ये देखो बीच में होगा मोटा और किनारों पर होगा पतला। बीच में हो मोटा, किनारों पर पतला, इस प्रकार के लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं। अब समझते हैं लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। इनको जब समझ लेंगे तब हम लोग इमेज यानी कि प्रतिबिंब सही से बना पाएंगे। देखिएगा, यहाँ पर ये उत्तल लेंस है, यहाँ पर एक अवतल लेंस है। उत्तल लेंस में देखिए यहाँ पर ये वो होता है, ये होता है प्रकाशिक केंद्र F1 प्रथम फोकस, F2 द्वितीय फोकस। इसी तरीके से ये जो लाइन होती है इसमें मुख्य अक्ष, यहाँ पर भी ये लाइन मुख्य अक्ष होती है और F1 इधर होता है, F2 इधर। F1 प्रथम फोकस, F2 द्वितीय फोकस, C1 C2 ये होते हैं वक्रता केंद्र। ठीक है, C1 C2 लिख सकते हैं यहाँ पे, ये वक्रता केंद्र होते हैं। C ही लिखा रहे तब भी दोनों वक्रता केंद्र ही होंगे। तो फिर जब एक प्रकाश की किरण यहाँ से डाली जाएगी तो वो कुछ अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब समझते हैं मुख्य अक्ष। क्या समझना है, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होती है बच्चों, C1 और C2 को मिलाने वाली एक सीधी रेखा, C1 C2 को मिलाने वाली एक सीधी रेखा, या क्या बोले, वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली एक सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। दूसरा है प्रकाशिक केंद्र। क्या होता है, तो प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, चित्र में जो लेंस के अंदर जो पॉइंट O है ये होता है प्रकाशिक केंद्र। मुख्य अक्ष पर एक ऐसा बिंदु लेंस के अंदर O, उसे बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र, जहाँ से प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए निकल जाती है। मतलब यहाँ से अगर प्रकाश की किरण जाएगी कहाँ से, प्रकाशिक केंद्र से, तो वो सीधी निकल जाएगी, अपने मार्ग से हटेगी नहीं। तीसरा जानते हैं फोकस। चित्र में आपको F1 F2 दिख रहे हैं, ये होते हैं लेंसों के फोकस। लेंस के दो फोकस होते हैं, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। तो मुख्य अक्ष के जब समांतर चलने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें जब किसी बिंदु से जाती हुई प्रतीत हों या आती हुई प्रतीत हों, उस बिंदुओं को लेंस का हम लोग फोकस कहते हैं।
जैसे एक चित्र के माध्यम से आपको समझाएं, ये है आपका लेंस, यहाँ मान के चलो यह फोकस, इधर भी होगा फोकस। ऐसे जो किरण गई वो कहाँ से जाए, फोकस से, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें फोकस से होकर जाती हैं, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें जिस बिंदु से होकर जाएं उसे हम लोग फोकस कहते हैं। अगला है फोकस दूरी। अब देखिए यहाँ पर दो फोकस हैं, दो फोकस दूरियां होगी F1 और F2। प्रकाशिक केंद्र O से लेकर F1 तक की दूरी, प्रथम फोकस दूरी F1 होगी। प्रकाशिक केंद्र O से लेकर F2 तक की दूरी, द्वितीय फोकस दूरी F2 होगी। यानी कि प्रकाशिक केंद्र से लेकर फोकस तक की जो दूरियां होंगी वो बच्चों क्या होंगी, फोकस दूरियां होंगी। तो आज हमने साइंस में इतना समझा, और भी समझने के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा। आपकी 90% से ज़्यादा नंबर हम लोग ला देंगे। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।